I am Kanak Sharma, working as an assistant professor in the Department of Mathematics at IB Postgraduate College, Panipat. Dear students, today we will discuss the topic regular falsi method and it is also known as false position method. देखिए ये जो मेथड है रेगुलर फॉल्सी, ये बेसिकली एक न्यूमेरिकल मेथड ही है और हम प्रीवियस लेक्चर्स में अपने डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूमेरिकल मेथड्स जो हैं वो कुछ ऐसे टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिन्हें हम उन सिचुएशंस में यूज़ करते हैं जिन सिचुएशंस को, जिन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी डायरेक्ट मेथड्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो रेगुलर फॉल्सी मेथड भी एक न्यूमेरिकल मेथड ही है, तो ऑब्वियसली ये कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ही यूज़ होगा। तो देखिए ये मेथड पर्टिकुलर उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है विच आर इन वन वेरिएबल, मीन्स ऐसी इक्वेशंस जो वन वेरिएबल में होंगी। सेकेंडली वो इक्वेशंस जो नॉन लीनियर हैं एंड इस मेथड की हेल्प से भी हमें जो रूट्स मिलते हैं, मीन्स इस इक्वेशन के जो हमें सॉल्यूशंस मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, रियल रूट्स हमें मिलेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आपने बाइसेक्शन मेथड का जो बेसिक्स वाला हमारा फर्स्ट लेक्चर था वहाँ हमने एक रिजल्ट डिराइव किया था। आपको पता है कि रूट रियल रूट है, तो इट मीन्स ये आपका रियल लाइन के ऊपर होगा, इट विल लाई ऑन द रियल लाइन। तो रियल लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी की हेल्प से रियल लाइन के ऊपर एक पोर्शन ऐसा फाइंड आउट कर लेते हैं जिसके अंदर रूट मिलने की हमें गारंटी हो, और फिर हम उसी पोर्शन के अंदर अपनी बाकी जो प्रोसेस है या अपना जो मेथड है उसको अप्लाई करते हैं। तो देखिए वहाँ हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो किसी इंटरवल ए से बी के बीच में, और वो कुछ कंडीशन थी उसमें कि ए पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बी पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, मीन्स ए और बी पे अपोजिट साइंस होने चाहिए, यहाँ पॉजिटिव भी हो सकता है और यहाँ नेगेटिव भी। तो अगर आपको ऐसे इंटरवल मिल रही है तो उस इंटरवल के बीच में आपकी इक्वेशन का कम से कम एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा, देयर विल एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट ऑफ दैट इक्वेशन। ओके, तो हमारा मेन जो मोटिव है वो यही है कि हमें ए से बी तक एक ऐसे इंटरवल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या है, दो ऐसे पॉइंट्स ए और बी चूज करना जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू हो। और आप देखिए आपका रूट जो है इस इंटरवल में एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वही पॉइंट क्या होगा, हमारी इक्वेशन का रूट होगा। मीन्स रूट वो पॉइंट है जहां पे आपका कर्व एक्स एक्सिस को कट करता है, या मैं कह सकती हूँ कि ये वो पॉइंट होगा जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट की तो कोई वैल्यू होगी बट वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, बाइसेक्शन मेथड में हम इस इंटरवल को इस रूट तक कैसे श्रिंक करते थे, कैसे लेके आते थे, आप अपने इंटरवल को बाइसेक्ट करके वहां तक आते थे। बट रेगुलर फॉल्सी मेथड में आपको बाइसेक्शन नहीं करनी है, हम यहाँ कुछ और एजम्पशंस लेते हैं, उसी के बेसिस पे आप अपने इंटरवल को इस रूट तक अप्रोच कराएंगे। देखिए क्या एजम्पशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने कर्व लिया, उस कर्व पे आपने दो पॉइंट्स चूज किए x0 एंड x1, और दोनों पॉइंट्स जो हैं वो क्लोज नहीं हैं, वो काफी गैप पे हैं। तो अगर एक कर्व के ऊपर आप एक डिस्टेंस पे दो पॉइंट्स को लो तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या है, बहुत ही गैप है ना। कर्व की शेप बिल्कुल अलग है और स्ट्रेट लाइन उससे दूर है, उसको अप्रोक्सीमेट नहीं कर रही है। बट देखिए अगर इसी कर्व के ऊपर मैं दो क्लोज पॉइंट्स को लूं, दो ऐसे पॉइंट्स लूं जो काफी पास पास हैं, तो क्या होगा, देखिए x0 एंड x1। तो अगर मैं अब इस कर्व को ज्वाइन करूं एक स्ट्रेट लाइन की हेल्प से, तो आप देखिए जो कर्व और स्ट्रेट लाइन है वो काफी क्लोज है, वो नियरली एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो यही हमारे रेगुलर फॉल्सी मेथड का बेसिक एजम्पशन है कि अगर एक कर्व के ऊपर आप दो पॉइंट्स को क्लोज लेते हो, बिल्कुल पास पास लेते हो, तो आप उस कर्व की जगह आप देखोगे कि उसकी जो स्ट्रेट लाइन बनी है वो अप्रोक्सीमेटली उस कर्व जैसी ही है। एग्जैक्टली वो कर्व को अप्रोच नहीं कर रही है, बट वो एग्जैक्ट कर्व नहीं है, बट वो अप्रोक्सीमेटली कर्व जैसी ही है। आप उस कर्व की जगह उस स्ट्रेट लाइन को ले सकते हो। आप देखिए जितने क्लोज पॉइंट्स आप लोगे उनके ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो नियरली कर्व के जैसी ही होगी। हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखिए कर्व के लिए हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस अवेलेबल नहीं है। आपके कर्व की शेप तो कैसे भी हो सकती है, बट अगर आप उस कर्व की जगह स्ट्रेट लाइन लोगे तो मैं उस कर्व के लिए भी कुछ आइडियाज बना सकती हूँ
क्योंकि स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास बहुत सी इक्वेशंस अवेलेबल हैं, स्ट्रेट लाइन के लिए हमारे पास बहुत से रिजल्ट्स अवेलेबल हैं। तो मैं इन मेथड्स की इस एजम्पशन के साथ हमारा जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है वो काम करता है। देखिए क्या एजम्पशन है कि आपको एक पॉइंट जो आपने x नॉट लिया, x नॉट पे फंक्शन की वैल्यू कैसे ली है आपने, पॉजिटिव ली है। तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर बनाऊं तो क्या बनेंगे, x नॉट f ऑफ x नॉट एंड दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू। और आपने दूसरा पॉइंट क्या लिया, सपोज x1, और x1 पे आप देखिए वैल्यू कैसी है, x1 एंड f ऑफ x1, ठीक है। और ये वैल्यू कैसी है आपकी, नेगेटिव है। और आपको पता है कि ये पॉइंट जो है हमारा रूट है। मुझे क्या करना है, देखिए जो मैंने छोटा सा पोर्शन ड्रॉ किया था जिसको आपने स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट किया है, उस कर्व पे जो छोटा सा पोर्शन था x नॉट x1, उसी को हमने यहाँ पे एनलार्ज करके ड्रॉ किया है। ओके, तो हमने वो वाला रीजन लिया कर्व का जिसमें से एक पॉइंट पे पॉजिटिव वैल्यू थी, एक पॉइंट पे नेगेटिव थी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। तो इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर आपको पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे पॉइंट्स मिल गए हैं तो उस इक्वेशन, उस इंटरवल में आपका कम से कम एक रूट जरूर लाई करेगा। मीन्स x नॉट से x1 के बीच में मेरी इक्वेशन का एक रूट जरूर होगा। अब मुझे उस रूट तक जाना है, इस पॉइंट तक आना है। देखिए कैसे हम रेगुलर फॉल्सी मेथड में रूट को अप्रोच करेंगे। आपने क्या लिया है कि दोनों पॉइंट्स क्लोज हैं। अगर पॉइंट्स x नॉट और x1 क्लोज हैं तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकती हूँ। एक्चुअल में ये गैप इतना नहीं है क्योंकि हमने उन पॉइंट्स को एनलार्ज करके ड्रॉ किया हुआ है ताकि हम अपनी पिक्चर को क्लियरली समझ सके। तो देखिए कर्व को किसने अप्रोक्सीमेट किया, स्ट्रेट लाइन ने। और 2 क्लोजली पॉइंट्स में आप स्ट्रेट लाइन लो चाहे कर्व लो, वो लगभग आपको कैसे रिजल्ट्स देंगे, सेम रिजल्ट्स देंगे। तो कर्व के लिए हमें कोई भी वैल्यूज नहीं पता, लेकिन स्ट्रेट लाइन के लिए हमें रिजल्ट्स पता हैं। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ही अपने रूट को अप्रोच करेंगे। देखिए कर्व तो यहाँ कट कर रहा था, एग्जैक्ट रूट तो ये है, बट स्ट्रेट लाइन ने क्या कहा कि यहाँ कट कर रही है स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या दे रही है आपको, अप्रोक्सीमेट रूट। ठीक है, ये आपको क्या दे रही है, अप्रोक्सीमेट रूट। तो आपको अप्रोक्सीमेट रूट मिला। देखिए कैसे निकाल लेंगे अब हम इस अप्रोक्सीमेट रूट को। आपको पता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपको 2 पॉइंट्स पता हैं। अगर आपको स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स पता हैं तो आप उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, y माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइडेड बाई x1 माइनस एक्स नॉट। तो ये क्या है, मेरी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जो भी पॉइंट्स होंगे वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लेकिन मुझे कौन सा पॉइंट चाहिए, मुझे तो रूट वाला पॉइंट चाहिए। और देखिए रूट वाले पॉइंट पे क्या कंडीशन है कि जो ये पॉइंट है वो आपके एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। एक्स एक्सिस को कट कर रहा है मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट की तो कोई वैल्यू होगी, बट वाई कोऑर्डिनेट कितना है आपका, 0 है। तो मतलब मुझे स्ट्रेट लाइन पे और बाकी पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, मुझे इस पॉइंट से मतलब है। और ये वो पॉइंट है जहां y कोऑर्डिनेट क्या है, 0। मतलब अगर मैं स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में y को 0 रख दूं तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। तो देखिए हमने y को क्या रखा, यहाँ पे 0 रख दिया, 0 चला गया है यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगा, x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट विद नेगेटिव साइन इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स नॉट। अगर मैं इस x नॉट को उस साइड ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, दिस इक्वेशन। ठीक है, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेगुलर फॉल्सी मेथड। देखिए आपको यही करना था, आपको वो रूट x निकालना था और आपकी x की वैल्यू निकल चुकी है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेगुलर फॉल्सी मेथड। आप इसी की एक और फॉर्म भी ले सकते हैं, आप एलसीएम ले लीजिए। देखिए डिनोमिनेटर क्या होगा, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, और अगर आप ऊपर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो फंक्शन क्या बनेगा, एक्स नॉट एफ ऑफ x1 माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो देखिए एक्स नॉट और x1 से शुरू किया और आपको एक नया पॉइंट मिला यहाँ पे x।
सपोज दिस इज द फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट, हम इसकी रिप्रेजेंटेशन x1 रख सकते हैं, तो ये आपका x1 बन जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंगली आपके नेमिंग्स जो है वो चेंज हो जाएगी। अब देखिए आपको पता था कि रूट जो है x0 से x1 के बीच में कहीं है, तो अब मुझे पता चल गया कि रूट यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, तो मैं कह सकती हूँ कि या तो रूट इस रीजन में है या फिर रूट इस रीजन में है। देखिए बाइसेक्शन मेथड में आप अपने इंटरवल को बाइसेक्ट करते थे, लेकिन यहाँ इंटरवल बाइसेक्ट नहीं हुई है, उसके दो पार्ट्स बन गए हैं। जरूरी नहीं है कि वो पार्ट्स इक्वल हों, उनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, बट दो पोर्शंस हमें मिल गए। अब या रूट इस पोर्शन में होगा या फिर इस पोर्शन में। और आपको क्लियरली हम बाइसेक्शन मेथड में इस चीज़ को डिटेल में कर चुके हैं कि आप कैसे चेक करते हो कि कौन सा रीजन लेना है। वो रीजन लेना है जिसमें साइन अपोजिट होगा। जैसे मान लो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव हम नहीं लेंगे, कौन सा पोर्शन लेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव ये ले लेंगे। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई तो आप नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन नहीं लोगे, कौन सा लोगे, फिर अपोजिट इधर बन रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम ये पोर्शन चूज करेंगे। और आप ग्राफ से भी देख सकते हैं, देखिए जो नया पॉइंट आया, इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव है, यहाँ फंक्शन पॉजिटिव है। तो आप यहां से कह रहे हो कि पॉजिटिव पॉजिटिव में रूट नहीं होना चाहिए। आप देखिए ग्राफ में भी, आपका ग्राफ में अगर मैं देखूं तो यही रीजन था, पहले तो आपका कंप्लीट ये रीजन था, एक यहां से यहां तक पूरा कर्व ये रहा। अब आपका कर्व बन चुका है कि या तो इस पोर्शन में रूट होगा या फिर इस पोर्शन में रूट होगा, और आपको दिख रहा है कि अब यहाँ पे तो रूट है ही नहीं, रूट कहाँ है, इस पोर्शन में, मतलब रूट हमेशा कहाँ होगा, अपोजिट साइंस में होगा। तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को निगलेक्ट कर देंगे, हम इस चीज़ को रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। आपका रूट सिर्फ कहाँ रह जाएगा, इस रिमेनिंग पोर्शन में। तो देखिए कर्व की शेप आपके पहले से काफ़ी कम रह गई है, इतना सा कर्व है। अगर ये दोनों पॉइंट्स क्लोज थे तो ऑब्वियसली ये पॉइंट्स भी क्या होंगे, क्लोज होंगे। अगर क्लोज हैं तो मैं इन्हें भी क्या कर सकती हूँ, स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट कर सकती हूँ। और देखिए आपको एक नया पॉइंट मिला x2, सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। ये रीजन आपका जा चुका है, अब आपको यहाँ पे मिला सेकेंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। तो अगेन या इस पोर्शन में रूट होगा या फिर इस पोर्शन में, कैसे चेक करोगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है। अगेन देखिए इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू फिर से कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव में रूट नहीं होगा, रूट कहाँ होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव में। और आप ग्राफ से भी देखिए, ये आपका टोटल ग्राफ था, अब इसके दो पार्ट्स हो गए, यहाँ से यहाँ तक एक इंटरवल और यहाँ से यहाँ तक दूसरी इंटरवल। पॉजिटिव पॉजिटिव में रूट नहीं है, आपको दिख रहा है रूट कहाँ है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। और अब इट मीन्स आप पॉजिटिव पॉजिटिव को फिर से निगलेक्ट कर दोगे। अब आपका जो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बचा, पॉजिटिव और नेगेटिव। आपका एरिया और कम हो गया है जिसमें आपको काम करना है। आप फिर से आप क्या करोगे, इसको स्ट्रेट लाइन से अप्रोक्सीमेट, और आपको एक नई वैल्यू मिलेगी। आप क्या देख रहे हो, हर स्टेप में आप रूट को अप्रोच करते जा रहे हो, आप रूट के क्लोज जाते जा रहे हो। दिस इज आवर रेगुलर फॉल्सी मैथड। रेगुलर फॉल्सी मैथड क्या करता है, स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से ही आपके रूट को अप्रोच करता है। देखिए आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते रहे और आप उस रूट को अप्रोच कर रहे हो। देखिए रेगुलर फॉल्सी मैथड ने बाइसेक्शन मैथड के एक ड्रॉबैक को भी कवर किया है। बाइसेक्शन मेथड में हमने पढ़ा था कि अगर एक पॉइंट आपके रूट के क्लोज आ जाए, है ना, जैसे ये रूट है और बी या ए पॉइंट में से दोनों में से कोई भी अगर रूट के क्लोज आ गया तो आपके नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो जाते हैं। बट रेगुलर फॉल्सी मेथड आपके इस ड्रॉबैक को कवर करता है। आपकी जो स्ट्रेट लाइंस हैं वो ऑटोमेटिकली आपको रूट के क्लोज लेके जाती रहेंगी, आपका वो ड्रॉबैक यहाँ पे कवर हो जाता है। दूसरा, बाइसेक्शन मेथड बड़ा ही स्लो मेथड था, आपको 10 to 15 स्टेप्स लगते हैं। रेगुलर फॉल्सी मेथड उसके कंपैरेटिवली फास्ट है, ये हमें जल्दी आंसर्स देता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, रेगुलर फॉल्सी मेथड पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे जहां हम इस फॉर्मूला की हेल्प से अपने रूट को अप्रोच करेंगे। बाइसेक्शन मेथड में आप मिड पॉइंट्स की हेल्प से अप्रोच करते थे बाइसेक्ट करके, यहाँ आप इन स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से कहिए या फिर इस फॉर्मूला की हेल्प से अपनी रूट को अप्रोच करेंगे। ठीक है, नाउ वी विल डू एन न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस मेथड। देखिए द स्टेटमेंट इज फाइंड द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x³ - 4x - 9 = 0।
So the given function is, the given equation is x cube minus 4x minus 9, means it is our f of x, and we have to find a real root of this equation. हमें इसका real root निकालना है correct to 3 places of decimal, और जो आपका आंसर है that should be correct up to 3 places of decimal, and we have to solve this question by regular falsy method. ठीक है, देखिए आप इस इक्वेशन के लिए बाइसेक्शन मैथड भी यूज़ कर सकते हो, कोई और मैथड भी यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ हम लोग इस क्वेश्चन को रेगुलर फॉल्सी मैथड से करेंगे. तो हमने अभी डिराइव किया है रेगुलर फॉल्सी मैथड का फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल्स टू एक्स नॉट माइनस x1 माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट. ओके, आपको फॉर्मूला गिवन है, हमने अभी डिराइव किया है. देखिए हमें सबसे पहले क्या करनी है, एक इंटरवल चूज करनी है जिसमें फंक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ले. ठीक है, सपोज आपने फंक्शन ये लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 4x माइनस 9. हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा इंटरवल चूज करना है जिसमें एक पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले और एक पॉइंट पे नेगेटिव. ये तो हमारा सबसे बेसिक एजम्पशन है जो वही है. तो देखिए अब आपको क्या करना है, आपने एक पॉइंट लिया 0. आप देखिए फंक्शन की वैल्यू 0 पे कैसी होगी, मुझे फंक्शन में x की जगह 0 पुट करना है. इट मीन 0 माइनस 9. आपकी ये वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव. मतलब 0 एक ऐसा पॉइंट है जिसपे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव. अब हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जिसपे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले. ठीक है, तो आपने 1 पुट किया. सपोज वी आर पुटिंग 1 here, so substitute here 1 cube minus 4 minus 9, it is minus 12, which is again a negative number, means 1 is also a point at which function is obtaining a negative value. Now we will put 2 and see what will happen. So the function at point 2 is 2 cube means 8 minus 8 minus 9, that is it is minus 9, which is again a negative number. So here also we are with negative sign. Now come to 3. Suppose at f of 3 function is 3 cube minus 4 into 3 minus 9, and it will be 6 plus 6, which is a पॉजिटिव नंबर. सो हमें 3 एक ऐसा पॉइंट मिला जिसपे फंक्शन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है. और देखिए आपको पता है आपको ऐसे इंटरवल ही चाहिए जिसमें एक पॉइंट पे फंक्शन पॉजिटिव वैल्यू ले और दूसरे पॉइंट पे फंक्शन नेगेटिव वैल्यू ले. देखिए नेगेटिव वैल्यू के लिए आपके पास 3 चॉइसेस हैं, बट पॉजिटिव वैल्यू के लिए हमारे पास सिंगल चॉइस है. तो आप अपनी इंटरवल सेम सिचुएशन हमने जब बाइसेक्शन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन किया था तो वहाँ भी ऐसी ही सिचुएशन हमारे पास आई थी. और वहाँ मैंने आपको कहा था कि देखिए आप कोई भी इंटरवल ले सकते हैं. 0 से 3 का रीज़न भी आप चूज़ कर सकते हैं, 1 से 3 भी आप चूज़ कर सकते हो, 2 to 3 भी आप चूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव पॉजिटिव है. सिर्फ फ़र्क क्या होगा, बड़े इंटरवल में आपके नंबर ऑफ स्टेप्स इंक्रीज हो जाएंगे, जितना इंटरवल छोटा होगा आपके स्टेप्स उतने ही कम होंगे. बट रेगुलर फॉल्सी मेथड में मैं आपको ये सिचुएशन जो है आपको अलाउड नहीं है. क्यों, क्योंकि हमारा जो रेगुलर फॉल्सी मेथड है उसकी बेसिक एजम्पशन ही यही है कि आप अपने कर्व पे जो 2 पॉइंट्स लोगे, दो शुड बी वेरी 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 क्लोज. आपके जो पॉइंट्स हैं वो काफ़ी क्लोज होने चाहिए, क्योंकि आप क्या करते हो रेगुलर फॉल्सी मेथड में, अपने कर्व को एक स्ट्रेट लाइन से अप्रॉक्सीमेट करते हो. और आपको पता है कि हम एक कर्व को एक लाइन से अप्रॉक्सीमेट तभी कर सकते हैं अगर वो दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, क्लोज होंगे. जैसा आपने अभी पढ़ा है कि आप अपने कर्व पे 2 अगर दूर के पॉइंट्स हैं, अगर 2 लार्ज डिस्टेंस पे पॉइंट्स हैं, आप उन्हें स्ट्रेट लाइन से अप्रॉक्सीमेट नहीं कर सकते. सिर्फ आप उन्हीं पॉइंट्स को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो जो आपके कर्व पे काफ़ी क्लोज हैं. तो क्लोज पॉइंट्स के लिए ही स्ट्रेट लाइन आप एज्यूम कर सकते हो. क्लोज पॉइंट्स वाले कर्व को ही, क्लोज पॉइंट के आर्क को ही आप स्ट्रेट लाइन से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो. तो आपको लार्ज डिस्टेंस के पॉइंट्स लेना तो अलाउड ही नहीं है. आपको वो ही पोर्शन लेना है जो क्या होगा, स्मॉल होगा. तो हम वो पोर्शन चूज करेंगे विच इज
स्मॉल, तो स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा हमें मिला 2 to 3, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट चूज किया 2 जिस पे फंक्शन की वैल्यू कैसी है 2 पे वैल्यू हमारी नेगेटिव आई है, एंड अनदर पॉइंट इज 3 at which function is obtaining positive value which is 6। तो आपको अपने 2 पॉइंट्स मिल गए, ये हो गया हमारा x0 एंड दिस इज आवर x1, यही चाहिए हमें। अब मुझे क्या करना है, रियल लाइन से मुझे एक इंटरवल तो मिल गया 2 to 3, अब मुझे उस इंटरवल से कहाँ आना है, अपने रूट तक, मतलब एक पॉइंट तक। तो बाइसेक्शन मेथड में आप बाइसेक्शन से आते थे और रेगुलर फॉल्सी मेथड में आप इंटरवल को पॉइंट पे कहाँ कैसे लेके आते हो, स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से। या आपने पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन से जो फॉर्मूला डिराइव हुआ वो ये हुआ, ओके। तो देखिए यहाँ तो आपके पास शेप नहीं है, कर्व नहीं है, तो आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ नहीं कर सकते, आपको न्यूमेरिकली ही सारी कैलकुलेशंस करनी है। तो न्यूमेरिकली मीन्स आपको 2 और 3 के बीच में जो स्ट्रेट लाइंस हैं, उस स्ट्रेट लाइन से हमें ये फॉर्मूला मिला था, तो इस फॉर्मूला की हेल्प से ही हम अपने फर्स्ट पॉइंट तक जाएंगे। देखिए कैसे जाएंगे, स्टेप 1 किया आपने, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए उसके लिए मुझे क्या चाहिए, x0, x1 और फंक्शन की वैल्यूज उन पॉइंट्स पे। तो x0 कितना है आपका 2, x1 कितना है आपका 3, फंक्शन की वैल्यू x0 मीन्स फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी है, देखिए फंक्शन की वैल्यू 2 पे आपकी आई थी -9, और फंक्शन की वैल्यू x1 पे, x1 मीन्स फंक्शन की वैल्यू 3 पे कितनी आई है आपकी 6 आई है। और अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करूँ, हमारे पास सारी टर्म्स हैं, देखिए x0 x1 सब कुछ है हमारे पास, तो इट विल बी 2 माइनस x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय f of x1 minus f of x0 into f of x0 that is -9। तो अगेन आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर की हेल्प से सारी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। और जब आप ये कैलकुलेशंस करोगे तो देखिए आपको ये पॉइंट मिलेगा 2.6। तो 2.6 कहाँ है, मिड में तो नहीं है, 2 और 3 के सेंटर से थोड़ा आगे आपको एक पॉइंट मिला 2.6। अब देखिए अगर हम यहाँ बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करते तो क्या प्रॉब्लम थी कि जब हम बाइसेक्शन मेथड अप्लाई करते तो आप 2 और 3 के मिड में आपको एक नया पॉइंट मिलता, मीन्स आपको 2.5 पे एक पॉइंट मिलता। बट अब आपको 2.5 मिड नहीं मिला है, मिड से भी आगे का एक पॉइंट मिला है। तो देखिए मतलब दोनों मेथड्स में अप्रोचिंग की जो टेक्निक है, जो प्रोसेस है, दैट इज डिफरेंट। वहाँ आप मिड पॉइंट से अप्रोच कर रहे थे, यहाँ आपको कुछ और ही पॉइंट्स मिले हैं स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग। आप कहाँ पे जा रहे हो 2.6 पे। अब देखिए हमें पता है कि रूट जो है वो 2 से 3 के बीच में था, कोई भी पॉइंट हो सकता है। अब मुझे देखना है, अब हमने इसमें एक नया पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया 2.3, तो अब आपके 2 पोर्शंस बन गए, एक 2 to 2.6, एक 2.6 to 3। तो या तो रूट इस पोर्शन में होगा या फिर रूट इस पोर्शन में होगा। तो हमें देखना है कि रूट किस पोर्शन में होगा। तो कैसे चेक करते हैं, हम बहुत बार कर चुके हैं बाइसेक्शन मेथड में। आपको चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे कैसी होगी। तो देखिए आपको फंक्शन की वैल्यू किस पॉइंट पे चेक करनी है, 2.6 पे। और आप कैसे चेक करोगे, फंक्शन में 2.6 पुट कीजिए, 2.6 क्यूब -4 इंटू 2.6 -9। ओके, अब आपको कैलकुलेटर से वैल्यू सॉल्व करनी है और आप देखिए वैल्यू आएगी आपकी -1.824। इट कम्स आउट टू बी -1.824 विच इज अ नेगेटिव नंबर। ओके, -1.824 क्या आया आपका, एक नेगेटिव नंबर आया। तो देखिए अब हमें पता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेगेटिव और नेगेटिव साइन में रूट हो भी सकता है और नहीं भी, बट नेगेटिव और पॉजिटिव में आपका रूट श्योरली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो मुझे क्या मिला, एक फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल गई है। तो अब हम नेगेटिव नेगेटिव सेम रीजन को नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम इस रीजन को चूज नहीं करेंगे। हम किस में काम करेंगे अब, नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप के लिए अब आपके नए पॉइंट्स क्या हैं, दिस वन एंड दिस वन। तो जब आप सेकेंड स्टेप करोगे उसमें आपका फर्स्ट पॉइंट क्या बन जाएगा, x0 क्या बन जाएगा
2.6 और x1 क्या बन जाएगा आपका 3। x1 तो ऑलरेडी 3 ही था, तो आपका जो नया पॉइंट x नोट होगा वो क्या हो जाएगा 2.6। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि फर्स्ट स्टेप में जो हमारी अप्रॉक्सीमेट रूट की जो वैल्यू आई, देखिए आपकी इंटरवल कहाँ से कहाँ तक थी, 2 से 3 तक थी। और फर्स्ट स्टेप जो हमने किया तो हमें फर्स्ट अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी मिली 2.6। अब देखिए हमने पढ़ा था कि जो सेकेंड स्टेप होगा उसके लिए 2.6 किसका काम करेगा x नॉट का, और 3 क्या होगा आपका x1। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पे, जो आपका x नॉट है दैट इज 2.6 और जो x1 है दैट इज 3। और आपको फॉर्मूला में और क्या चाहिए, फंक्शन की वैल्यू इन पॉइंट्स पे चाहिए। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू x नॉट पे आप पहले स्टेप में निकाल चुके हैं -1.824, और फंक्शन की वैल्यू x1 पे मीन्स 3 पे हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड आउट की थी 6। तो इस फॉर्मूला के लिए मेरे पास सारी वैल्यू सेकेंड स्टेप में अवेलेबल हैं। और देखिए आपकी जो नई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई है रूट की दैट इज 2.693, मीन्स हमारा जो नया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आई, नई अप्रॉक्सीमेशन आई दैट इज 2.693। इट शुड बी समवेयर हेयर 2.693। तो यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन को तो हम निगलेक्ट कर चुके थे। अब फिर से आपके पास क्या है कि रूट जो है वो इस पूरी की पूरी लाइन में कहीं ना कहीं पे होगा, और हो सकता है कि वो इस पोर्शन में हो 2.62, 2.693 इस पोर्शन में हो रूट, या फिर हो सकता है आपका रूट इस पोर्शन में हो। तो हमें चेक करना है कि रूट कौन से पोर्शन में होगा, और वो कैसे चेक कर सकते हो आप इस पॉइंट पे देख के कि फंक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव। तो आइए देखते हैं कि 2.693 पे फंक्शन कैसी वैल्यू लेता है। मैं 2.693 को इस फंक्शन में पुट करूंगी, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आती है -0.241 विच इज अ नेगेटिव नंबर। मतलब इस पॉइंट पे वैल्यूज कैसी आई, नेगेटिव। तो आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव में रूट हो भी सकता है और नहीं भी, तो हम रिस्क वाला एरिया चूज नहीं करेंगे। हम कौन से एरिया में काम करेंगे जहां पे हमें रूट मिलने की श्योरिटी होगी। तो अगला रूट आपका क्या होगा, आपने नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट चूज किए तो अगला रूट क्या होगा, इन दोनों के जो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। तो ये थर्ड स्टेप पे आपका क्या बन जाएगा x नॉट, और ये क्या है आपका x1। तो देखिए थर्ड स्टेप में यही किया, ये आपका x नॉट है, ये आपका x1 है। फंक्शन की वैल्यू आपको इन पॉइंट्स पे पता है, आपने इस फॉर्मूला की हेल्प से अपनी थर्ड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट फाइंड आउट की, एंड इट इज 2.705। तो देखिए क्या वैल्यू आ रही है 2.705। ओके, इट विल बी समवेयर हेयर 2.705। देखिए 2.6 और 3 के बीच में आया है 2.7। तो अगेन हमने क्या किया, हमें पता था रूट यहाँ पे कहीं होगा, फर्दर आपने उसके दो सब पार्ट्स कर लिए। अब रूट या इस पोर्शन में है या उसमें, हमें चेक करना है इन विच पोर्शन आर रूट विल अकर। सो देखिए कैसे चेक करेंगे, आपने देखना है इस पॉइंट पे नेगेटिव है पॉजिटिव, उसी से डिसाइड हो जाएगा कि इस पोर्शन में जाए या उधर वाले पोर्शन में। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू 2.705 पे अगर हम फाइंड आउट करें तो ये वैल्यू क्या आती है -0.028। अगेन ये आपको एक नेगेटिव नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो फिर से आपको पता है कि नेगेटिव नेगेटिव में हमें श्योरिटी नहीं है, तो हम इस रीजन को नहीं लेंगे। कौन से रीजन को लेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव को। तो देखिए हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको जनरलाइज करूं तो ये आपका 3 है, आपने स्टार्ट किया 2 से, फिर आप आए 2.6 पे, फिर आप आए 2.693 पे, अब आप हो 2.705 पे। अगर आपको ग्राफ ध्यान हो, हमने थोड़ी देर पहले किया था, तो स्ट्रेट लाइंस भी क्या करती हैं, उस कर्व को अप्रोच करती हैं। आपकी स्ट्रेट लाइन धीरे धीरे रूट को अप्रोच करती है। स्ट्रेट लाइन को अप्रोच करने का मतलब क्या है, जो स्ट्रेट लाइंस मिलती है वो ऐसे क्लोजली आनी शुरू हो जाती है, मतलब ये पॉइंट्स जो आपके नियरली सेम आने स्टार्ट हो जाते हैं। और देखिए वही यहाँ हो रहा है, 2 से 2.6, फिर 693, फिर 705। आप क्लोजली अपनी जो भी वैल्यूज हैं वो आपकी क्लोज आनी शुरू हो गई हैं। अगर मैं देखूँ 2.6 और 2.693 में बहुत कम गैप है, इन दोनों वैल्यूज में भी कम गैप है। तो देखिए नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में क्या होगा, ये पॉइंट आपका x0 बन जाएगा और ये आपका x1 एज इट इज है। तो फोर्थ स्टेप में हमने यही किया, दिस इज योर x0 एंड दिस इज योर x1,
और फंक्शन की वैल्यू x0 पे हमें पता है, फंक्शन की वैल्यू x1 पे पता है। रेगुलर फॉल्सी मेथड अप्लाई किया और आपको नई वैल्यू क्या मिली, देखिए नया जो आपको फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू रूट की क्या मिलती है, 2.7063। इट इज़ वेरी क्लोज टू प्रीवियस वैल्यू 2.7063। देखिए पहले क्या था 705, अब क्या है 706। एक चीज़ और अगर हम देखें तो आपके वैल्यूज़ जो हैं देखिए 2 डिजिट आपके मैच हो चुके हैं। बाइसेक्शन मेथड में आपके 2 डिजिट्स मैच होने में आपको 8 स्टेप्स लगे थे। 8 स्टेप के बाद आपके 2 डिजिट्स मैच हुए थे। बट देखिए रेगुलर फॉल्सी मेथड में 4th स्टेप पे ही आपके 2 डिजिट सेम आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो ये मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड जो है वो बाइसेक्शन मेथड से फास्ट है। तो अब अगेन हम देखते हैं 2 डिजिट्स हमारे सेम आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अगेन ये इस रीजन में रूट होगा या इस रीजन में, तो चेक करते हैं इस पॉइंट पे फंक्शन कैसे वैल्यू दे रहे हैं, -0.01 विच इज अगेन नेगेटिव। तो नेगेटिव है इस पॉइंट पे, तो नेगेटिव में रूट की अक्रेंस नहीं होगी। कहाँ पे होगी, नेगेटिव और पॉजिटिव में। ठीक है, तो आप देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या आया है आपका, दिस इज योर 3। 2.705 के बाद आया है 2.7063। तो आप देखो ये पॉइंट्स क्या हैं, काफ़ी क्लोज हैं। 2 डिजिट्स हमारे मैच हो चुके हैं, बट हमें 3 डिजिट्स तक एक्यूरेट आंसर चाहिए। तो इट मीन्स वी हैव टू डू एटलीस्ट 1 मोर स्टेप, हमें कम से कम 1 स्टेप तो और करना पड़ेगा। हम लोग 4 स्टेप्स ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखिए 5th स्टेप में हमने देखा हमारे 4 स्टेप्स तक 2 डिजिट्स ऑलरेडी मैच हो चुके हैं, बट हमें 3 डिजिट्स तक आंसर अपना करेक्ट चाहिए। तो देखिए 5th स्टेप में हम इन 2 पॉइंट्स के साथ हैं, ये आपका x0 होगा, ये हमने पिछले 4th स्टेप में पॉइंट फाइंड आउट किया था, और आपका x13 है। तो देखिए वही हमने लिखा है यहाँ, x0 इज 2.7063, x1 इज 3। आपको फंक्शन की वैल्यू भी इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर पता है। वी नो द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट बोथ ऑफ दीज पॉइंट्स, दैट इज एट x0 एंड x1। नाउ बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रेगुलर फॉल्सी मेथड वी कैन हैव द 5th अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट। और आप देखिए जो 5th अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई है दैट इज 2.7064, मीन्स इट इज समवेयर हेयर 2.7064। और आप देखिए वैल्यू पहली वैल्यू से 3 डिजिट्स क्लोज आ चुकी है। अगर आप देखो तो आप क्या कर रहे हो, 2.7064 पॉइंट्स आपका आ चुके हैं। तो अगर मैं इन 2 वैल्यूज को कंपेयर करूं, इफ वी कंपेयर दीज 2 वैल्यूज देन देयर डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। व्हाट इज देयर डिफरेंस, 0.0001 विच इज करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस। ओके, तो हमें यही करना था, 3 डेसिमल प्लेसेस आपके सेम आने चाहिए, तीनों डेसिमल सेम आ चुके हैं। तो आपने बेसिकली किया क्या है, ये आपका एग्जैक्ट रूट था। आप स्ट्रेट लाइंस की हेल्प से उसे अप्रोक्सीमेट करते करते आपकी स्ट्रेट लाइंस जो है इतनी क्लोज आनी शुरू हो गई हैं वो पॉइंट्स उनके, कि वो आपके रूट को ही अप्रोक्सीमेट कर रही हैं। तो देखिए वही किया, आपकी वैल्यूज 2, 2.6 वो क्लोज आनी शुरू हो गई हैं। और जब आपके 3 डेसिमल्स रिपीट हो चुके हैं तो वही क्या होगा, आपकी इक्वेशन का रूट होगा। आप फर्दर इस मेथड को अप्लाई करोगे तो आपके यही पॉइंट्स आएंगे। तो जब पॉइंट सेम आने शुरू हो जाएं दैट विल बी द आंसर। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने देखा कि रेगुलर फॉल्सी मेथड की हेल्प से कैसे हम डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। आप अलजेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल दोनों तरह के इक्वेशंस को यहाँ सॉल्व कर सकते हो। ये मेथड फास्टर है बाइसेक्शन मेथड से, क्योंकि वहाँ आपने देखा हमें वी नीड टू हैव 10 to 15 steps for finding a root. We have to do near about 12 or 13 steps for having the root. But here we are having the exact, I must say not exact but approximate root at 5th step only. आपको 5 steps करने से ही root मिल रहा है। सो दिस मैथड इज़ फास्टर देन दैट मैथड, बट उसी मैथड की तरह इसमें भी कन्वर्जेंस आपको श्योर है कि रूट मिलेगा ही मिलेगा। आई होप आपको ये मैथड समझ आया होगा। आप इस मैथड से रिलेटेड क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच।